क्लास 9 से हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आखिर में अगर हम मोशन चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को बस 3 ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट में कॉन्सेप्ट है चूज यूनिट। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसमें से हमको चूज कर लेना है कि आखिर में यू क्या है, भी क्या है, एस क्या है, टी क्या है, ये सब चूज कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या है। अब इसको चूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको यू चूज करना है कि यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हमको कहीं से किसी क्वेश्चन से निकालना है, लेना है, तो या तो अगर क्वेश्चन में स्टेशनरी पोजीशन कह रहा होगा या तो रेस्ट पोजीशन कह रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से चले या रेस्ट पोजीशन से चले, तो वहाँ यू का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। उस कंडीशन में हम u इक्वल टू 0 मीटर लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू हम ले लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। अगर भी चूज करना है हमको तो भी में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट u स्टार्ट से चल रहा था तो u तो जीरो, और जो उसमें दिया रहेगा वह क्या हो जाएगा, भी दिया होगा। यानी कि समझिए कि उसमें क्या दिया है, भी दिया है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा। भी कभी कभी जीरो भी होता है। अब कब जीरो होगा, जब भी ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो उस समय भी को हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। इसको याद रखना है कि भी इक्वल टू जीरो कब, जब ड्राइवर, भी इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा हो, यानी ब्रेक मार रहा हो, यानी कि उस कंडीशन में रिटार्डेशन हो रहा हो, तब भी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। आप समझ गए यू कब लेना है, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रहे तो वहाँ पे यू जीरो लेना है। अब भी कब जीरो लेना है, जब ब्रेक अप्लाई हो, जब वेलोसिटी कम होने लगे उस कंडीशन में भी जीरो लेना है। अगर पहले से मान लो कि यू कुछ दिया है तब समझ लीजिए कि भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए कह रहा है कि एक ट्रेन स्टार्टिंग 5 मीटर पर सेकेंड या ए ऑब्जेक्ट मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड एंड ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर 10 मीटर पहले से चल रहा है तो यू का वैल्यू हो जाएगा पहला, यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर हो जाएगा। अप्लाई ब्रेक तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप यू और भी समझ गए। एस क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस जहाँ भी दिया रहेगा उसका यूनिट मीटर में दिया रहेगा, तो समझिए कि वो क्या है, डिस्टेंस है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर में दिया है तो समझ लीजिए कि वो डिस्टेंस है, एस है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के पहले क्वेश्चन में भी लिख दिया जाता है कि एक्सेलरेट्स फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जहाँ पे यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखे तो समझिए कि वहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है। टाइम का यूनिट सेकेंड, वो दिया रहेगा कि इतना समय में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, तो वो क्या है, टाइम है। अगर हम इतना अगर चूज कर लिए तो हम यूनिट चूज कर लिए। आखिर में यूनिट अब कैसे हम चूज किए और क्या किए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि अगर यूनिट हम चूज कर लिए तो मेरा कुछ अब काम हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड यूज सूटेबल फार्मूला। अब आपके पास 3 4 फार्मूला है। फार्मूला बेसिकली 3 ही है और उसी पे सब बन जाता है। जैसे पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन चैप्टर से है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, और तीसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें आपको देखना है, सब कुछ लिख देना है और फिर देखना है। अब मान लीजिए u भी दिया है, v भी दिया है और एस भी दिया है और ए निकालना है। तो अब इसमें अगर हम सब लिख देंगे, अब हम देखेंगे कि आखिर में कौन ऐसा फार्मूला है
जिसको अप्लाई अगर करते हैं, जिसको लगाते हैं, तो उसमें टोटल यानी यह टोटल क्वांटिटी आ जाता हो, जो निकालना है वो भी आता हो, जो हम चूज कर लिए हैं जो दिया है वो भी आता हो। तो कौन ऐसा फार्मूला है, उसके हिसाब से हम फार्मूला को वहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में थर्ड में क्या है, करेक्ट कैलकुलेशन, यानी कि वैल्यू पुट करके हम करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन जब हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस अगर मेरा 10 आता है तो हम 10 लिख के नहीं छोड़ेंगे, 10 मीटर लिखेंगे, यूनिट के साथ लिखेंगे, तब वह सही होगा। अगर एक्सेलरेशन आता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। अगर इतना हम कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। और एक बात मैं नोट में बता दूं कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है, यह ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना है। अगर मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में लाना है, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोमीटर पर आवर में वह चेंज हो जाएगा। अगर यही किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना है, यह शॉर्ट ट्रिक है, फार्मूला है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब इस पे आप लोग कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा, अगर बनता है तो ठीक, नहीं तो मेरे से आप कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।